Good morning, dear student. Welcome back in this session. Today I am going to tell you about theorem 7.4, which is the triple S congruence rule. Also, you can say that side-side congruence rule. So, what is the side-side congruence rule in the triangle? Let's see the theorem. So, here the theorem 7.4 SSS congruence rule. SSS means side congruence rule. ये क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं. So the statement of this rule is, if three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two triangles are congruent. Dear student, जैसे इसमें ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर है. अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर. अगर ऐसा होता है तो वी कैन सो द ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट. अब इसको मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं. पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, या हम कह सकते हैं साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर ए बी, बी सी, सी ए, and sides of triangle PQR are PQ, QR, RP. According to statement, if AB is equal to PQ, BC is equal to QR, CA is equal to RP, this implies that triangle ABC is congruent to triangle PQR by SSS congruence रूल. इस कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. अगर इस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो इसके जो रिमेनिंग करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उसके बारे में हम क्या कहेंगे? वो भी इक्वल होंगे बाई सीपीसीटी. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल. तो डियर स्टूडेंट, हाउ वी कैन अप्लाई दिस रूल्स ऑन द प्रॉब्लम and how we can solve using this theorem or using these rules the problems? Let's see by an example. So example first is, here the given example first is triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle. Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC, मतलब जिनका बेस क्या है? सेम. एंड वर्टिसेस A and D are on the same side of BC. BC के सेम साइड में हैं, which is given in the figure. If AD is extended to intersect BC at P, मतलब कि ये है लाइन AD, अगर उसको हम एक्सटेंड करके लाएं तो वो BC को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. तो सो दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP. तो इन दिस प्रॉब्लम हाउ वी कैन यूज द कॉन्ग्रुएंस रूल साइड. So dear student, in the solution firstly we write the given terms.
given that what triangle ABC and triangle DBC are isosceles triangle. Isosceles triangle, ये दोनों isosceles triangles हैं on the same base, on the same base BC, सेम बेस BC पर ये दोनों ABC एंड DBC ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ABC अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB एंड AB इज इक्वल टू AC मिल जाएगा। इसे क्वेश्चन फर्स्ट आप बना दीजिए, इसे क्वेश्चन सेकंड, ये हो गया। और दूसरा कह रहा है कि ट्राइंगल DBC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड ट्राइंगल DBC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ऐसा है, दिस इंप्लाइज दैट एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB, क्वेश्चन थर्ड, एंड BD इज इक्वल टू CD, क्वेश्चन फोर, ये हमको मिल जाएगा। अब हमारा जो टारगेट है, अब हमारा जो टारगेट है वो टारगेट क्या है कि ABD और ACD, जो ABD है और ACD है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें ध्यान देना है। देखिए, ये इक्वल है इसके, मतलब AB इक्वल है AC के, BD इक्वल है CD के, और AD इज द कॉमन, तो यू कैन यूज SSS congruence rule and ABD is congruent to AC. Now the prove it. In triangle ABD and triangle ACD, AB is equal to AC, BD is equal to CD, AD is equal to AD। बट ये तीनों साइड्स कैसे इक्वल है? पहला जो है ये इक्वल है बाई सेकेंड इक्वेशन। क्यों इक्वल है आप उसमें समझ सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस, और ये इक्वल है बाई फोर्थ इक्वेशन, क्योंकि ट्राइंगल DBC क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दिस इज द कॉमन साइड, ये कॉमन साइड है। So we can say that by rule of congruency means SSS, congruence rule, triangle ABD is congruent to triangle AC, ये कॉन्ग्रुएंट मिल गया। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट मिल गया तो इसके करिस्पॉन्डिंग पार्ट के रूल्स से हम क्या अप्लाई कर देंगे, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, इट इज आल्सो इक्वल टू BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, क्योंकि AD एक्सटेंडेड एट पॉइंट P, AD extended at P
P तक ये क्या है, AD स्टैंड हुआ है। आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं। अब हमें दूसरा जो प्रूव करना है स्टूडेंट, ये दूसरा क्या है ये दूसरा हमको प्रूव करना है ABP इज इक्वल टू ACP। ABP इज इक्वल टू ACP प्रूव करने के लिए मतलब कि ये पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक के इसको दिखाना है। तो इसके लिए देखो यहाँ पर ये इक्वल मिल गया, ये इक्वल मिल गया, हमने प्रूव किया। और ये जो है ये इक्वल है किसके, इसके इक्वल है। और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो यस हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, A कॉन्ग्रुएंस रूल, ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP। तो लेट्स सी सेकेंड पार्ट। इन ट्राइंगल ABP and triangle ACP, what angle ABC equal to angle ACB by फर्स्ट, हम इसको फर्स्ट का यूज कर सकते हैं, यहाँ से आप देख लीजिए, चाहे यहाँ से फर्स्ट का यूज किए। एंड एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, ये हो जाएगा। ये कहाँ से हुआ, अभी जस्ट हमने ये देखिए प्रूव किया। ये प्रूवन स्टेटमेंट हम कह सकते हैं या प्रूव्ड। तो यहां से हो गया। एंड AB इज इक्वल टू AC बाई सेकेंड इक्वेशन। अब ये सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक बार हम देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर है, आप देखिए ये है सेकेंड इक्वेशन, AB इज इक्वल टू AC। इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि AB इज इक्वल टू AC। सो by ASA congruence rule triangle ABP is congruent to triangle ACP। जो हमको प्रूव करना था हमने प्रूव कर, hence proved। Dear student, on the basis of theorem 7.4 or SAS congruence rule, you can solve this type of problem. So I have given some questions based on SAS congruence rule. So let's see the class works. So dear student, here is the some problems which is based on SAS congruence rule and some other congruence. So you have studied some congruence rule and this congruence rule, use that rules in this problem and solve it. If you have any problem, so you contact me. Thank you.